राजीव रंजन जी बहुत सारे विरोधाभास हैं, कैसे संभालिएगा? क्योंकि तमाम नेताओं से तो मुलाकात हो रही है, लेकिन अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी सिर्फ फोन पर बात कर चुके हैं, ये लोग मिलने को तैयार नहीं है फिलहाल। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी राजनेता की ओर से स्पष्ट तौर पर यह नहीं कहा गया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। सबने यही कहा है कि जो तानाशाही का जो वातावरण है, जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार कुचले जा रहे हैं, जिस तरह से प्रेस पर पहरा है, जिस तरह से न्यायपालिका को पूरी तरह से पंगु बनाने की साजिशें हो रही हैं, संस्थाओं का भगवाकरण हो रहा है, मुझे लगता है ये हालात बहुत ही बुरे हैं। और इन असामान्य परिस्थितियों से निपटने के लिए दल तो अब पीछे है, जनता आगे है। राजनीतिक दल उन भावनाओं को समझ रहे हैं। अभी क्या है, मतों का विभाजन रोकना। और मैं आपको एक तस्वीर, केवल छोटी सी बात में रखना चाहूंगा कि केरल में कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, लेकिन जो सरकार बनेगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेफ्ट और कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? बंगाल में मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होंगे, भाजपा के सिवाय जितनी पार्टियां जीत कर आएंगी वो किस सरकार में शामिल होंगी? इसीलिए हालात, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विश्वसनीय सहयोगी अब नहीं, सारे साथी निकल चुके हैं। 303 का इनका आंकड़ा है, और अगर इसमें 50 से 100 सीटों के बीच का फर्क अगर आएगा, इसको पाटना इनके बस का नहीं है। और कुछ स्टेट्स में ये सैचुरेशन पॉइंट पर है, कुछ स्टेट्स में, अब बंगाल में भाजपा को जो सीटें आई लोकसभा में, विधानसभा के परिणाम ये बताते हैं कि लोगों ने फिर से टीएमसी को मान लिया। तो परिणाम 2000 ये बराबर 2014 हम लोगों को बताएंगे, 2 सीटों पर चले गए। राजीव जी, आपसे एकदम स्पष्ट बात करती हूँ, हमारे दर्शक भी इसको समझेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे अन्य मेहमानों के पास। देखिए, कम से कम 4 ऐसी पार्टियां हैं जो अपनी नेता या नेत्री को सीधा कहती है मीडिया को कि इनको आप मोदी वर्सेस फला को आप प्रोजेक्ट कीजिए, यानी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वो अपने नेता में पुश करना चाह रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी से लेकर कई सारे नेता हैं। अब आपसे सीधा सवाल करती हूं, कैसे एकजुट कीजिएगा? एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो चाहिए होगा। कौन लीडरशिप लेगा? कौन सामने आकर सबको इकट्ठा करेगा? अभी तो कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक चुनाव कराने में लगी हुई है, जो कि इतने सालों से नहीं हुआ, वहां भगदड़ अलग मची हुई है। ऐसी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए होता है ना। एक वक्त पर शरद पवार थे जिन्होंने कोशिश की, 21 में नहीं हो पाया। एक बड़ा चेहरा जो सबको इकट्ठा करे, लेकिन आप ममता दी की महत्वाकांक्षाओं को कैसे सीमित कर पाएंगे? वो चाहेंगी ना कि लीडरशिप रोल में वो रहें। देखिए, पार्टी प्रवक्ताओं की बात अगर आप कहेंगी तो मैं भी यही कहूंगा, नीतीश कुमार जी के अंदर किसी भी पद पर अपने पद को बेहतर तरीके से उसका निर्वहन करने का मादा है। हर पार्टी के प्रवक्ता को अपने नेता पर, नेता को लेकर के उनके मन में श्रद्धा और आदर का भाव होता है। लेकिन बड़ा सवाल है, राष्ट्रहित अभी सर्वोपरि, और सभी दलों के नेताओं ने आपका एजेंडा क्या होगा? आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लक्ष्य क्या होगा? आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगी आपकी नीति? क्या होगी रणनीति देश के? देखिए, आपने कहा ना, दो चीजें। अंजना जी, कुछ समय मिल जाएगा? आ रही हूँ सर, तुरंत इन्हीं पे सारा समय निकाल दिया जाएगा। आ रही हूँ गौरव जी, प्लीज आ रही हूँ। देखिए, आप ज्यादा दुखी नहीं होइए, अक्सर तो आप ही के पास माइक होता है। देखिए, एक बात जी, खाली मोदी ने ये गलत कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी वो करते हैं, मोदी ये करते हैं, या आपका क्या है? आपकी पॉलिसी क्या है? वही बिहार वाली। अंजना जी, बिहार ने तो एक रास्ता जरूर दिखाया, 7 दलों का ग्रैंड अलायंस। लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, यहाँ सेंटरिस्ट पार्टीज हैं, यहाँ पूरी तरह से। सर, मैं पॉलिसी पूछ रही हूँ, सरकार चलाने की पॉलिसी। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए, ये तो हम लोग एनडीए का हिस्सा भी रहे हैं, और नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 26 दलों का अलायंस था। अब सवाल है कि ये माल पानी साहब है कि माल जो पितामह ने कमाया वो पिता ने कुछ गंवाया, और पुत्रों के हाथ में जब से पार्टी जा रही है, ये पूरी तरह से माल, वो पानी का पानी हो गया। एक विश्वास सहयोगी नहीं है। राजीव जी, फिर पूछ रही हूँ, आपने अभी तक ऐसे ही लिखा है मोदी सरकार पर, मुझे आप अपनी पॉलिसी बताइए, देश चलाने की आपकी पॉलिसी क्या होगी? सर, आ रही हूँ। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है,
कि सबसे पहले जो मैंने मुद्दे आपको बताए, ये मुद्दे बेहद अहम हैं और जिस समय कोई भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा तो सरकार के लिए या पोल प्रोमिसेस के लिए लोगों को कोई ना कोई एक हम ज्वाइंटली हम लोगों का घोषणा पत्र कई राज्यों के लिए राज्य आधारित होगा, केंद्रीय मुद्दे उसमें अहम होंगे। ये सब बात की बातें हैं। बुनियादी सवाल क्या है, लोग इनसे भयभीत हैं इसलिए कि ये चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं, सरकारों को उनके अंदर अपने एजेंट्स को बिठा करके ये सरकारों के अंदर तोड़फोड़ करा रहे हैं।